दोस्तों नमस्कार। आज है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम व्यक्तिगत जीवन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन और इस विश्व में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो हमें भगवान बुद्ध के मार्ग पर और सनातन धर्म के मार्ग को ही अपनाकर इन मूल्यों को, इस अचीवमेंट को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम इस पूरे विश्व में देख रहे हैं, आजकल जो उथल पुथल का माहौल है, जो पावर स्ट्रगल है, जो रिसोर्सेस पर अधिक से अधिक कब्जा करने का, अधिक से अधिक पैसा कमाने का जो अंधाधुंध लड़ाई है, जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो आपस में कलह है कि कौन अधिक फाइनेंस को यानी जीडीपी को यानी कि बजट को गेन करेगा, इन सब लड़ाइयों का, इन सब मूल्यों का जो निचोड़ है वह निकलेगा भगवान बुद्ध के मार्ग और सनातन धर्म के मार्ग से ही। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बुद्ध का वो मार्ग क्या है, आखिर सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का वो मार्ग क्या है, जिससे कि हम इस विश्व को शांति का संदेश दे सकें, शांति का पाठ पढ़ा सकें। साथियों, इफ़ वी वांट हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन पर्सनल, social and national life and in the whole world, we have to adopt the values of भगवान बुद्ध and the सनातन धर्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है 1 मई 2026, इसे हम क्यों मनाते हैं। इसे मनाने का मेन कारण है साथियों 3। इसी दिन को भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में, जो कि आजकल नेपाल में पड़ता है, वह 563 BC में जन्म हुआ था। एंड इसी दिन को भगवान बुद्ध ने 35 ईयर्स के एज में बोध गया में बोधि ट्री के नीचे इनलाइटमेंट यानी कि अपने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। और इसी दिन को इन 483 BC एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में भगवान बुद्ध को कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर जो है परिनिर्वाण यानी कि वह मोक्ष को प्राप्त हुए थे, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। संयोग ये है, कोइंसिडेंस ये है कि ये तीनों भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं इसी दिन को हुई थी। इसलिए पूरे विश्व में भगवान बुद्ध का ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। साथियों, अगर हम भगवान बुद्ध के मार्ग की बात करें, जो उन्होंने बात करी मेन, वो फोकस करते हैं कंपैशन, माइंडफुलनेस और 4 नोबल ट्रूथ की। ये 4 नोबल ट्रूथ जो है उनके कोर टीचिंग का आइडिया है और इसमें वो बात करते हैं, कहते हैं कि इस जीवन में दुख ही दुख है और उसका जो मेन कारण है दुख से हमें सफ़र करने का, वह है हमारा जो है डिससेटिस्फैक्शन। हम इस दुनिया में कभी भी सेटिस्फाई होते ही नहीं हैं किसी भी चीज़ से। वो कहते हैं कि जो ये दुख है, दुख का कारण है और दुख के कारण 2 हैं। मेजर जो कारण है वह है तृष्णा, क्रीविंग। जब हम अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर दूसरों से जब घृणा होती है, तृष्णा होती है, जलन होती है, तो यह एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि हम दुखी होते हैं। एंड अनदर रीज़न फॉर द सफरिंग इज कि हमें अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी चीज़ से, अपने परिवार से, अपने समाज से या किसी भी वस्तु से, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, उसमें ये हमारे दुख का एक मेजर कारण बनता है। तो दीज आर द 2 मेजर रीजन्स फॉर द सफरिंग। फर्स्ट इज क्रेविंग एंड अनदर इज ओवर अटैचमेंट।
एंड आगे वो बात करते हैं कि जो ये कारण है सफरिंग का, दुख का, इसका निवारण भी है। और उस निवारण में जो चौथी बात बोलते हैं वह कहते हैं मागा, जिसको वो बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं कि 8 फोल्ड पाथ को अगर हम अपने लाइफ में एडॉप्ट कर लेंगे तो ये जो दुख है यह खत्म हो जाएगा। जो ये नोबल 8 फोल्ड पाथ है साथियों, इसको 1 बाय 1 कर हम देखते हैं। इसमें जो पहला है राइट व्यू, जिसको वो बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हम सही से चीज़ों को समझ पाते हैं, यानी कि हम जान पाते हैं कि दुख का कारण क्या है, या जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो सेकंड है राइट इंटेंशन, उसको बोलते हैं कि किसी का भी हमें बुरा नहीं चाहना चाहिए, जिसको वो बोलते हैं गुडविल या हार्मलेसनेस। किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, यानी कि अगर हम महात्मा गांधी के टर्म में अगर इस बात को करें तो गांधी जो बोलते हैं नॉन वायलेंस, अहिंसा और सबका भला चाहना, परोपकार। तो बुद्ध भी इसकी बात करते हैं अपने दूसरे 8 फोल्ड पाथ में। जो तीसरा उनकी बात है राइट स्पीच, जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था सत्य, तो उसी बात को भगवान बुद्ध पहले ही कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ बोलो ही मत। इसी को बोलते हैं ट्रूथफुल एंड काइंड वर्ड्स, हमेशा मधुर बोलना है और सत्य बोलना है। चौथी बात करते हैं राइट एक्शन, हमें ऑनेस्ट वर्क करना है, हमें सही दिशा में वर्क करना है। और फिर पांचवा जो बात करते हैं वो है राइट लाइवलीहुड, जो हम अर्निंग करते हैं, हमें आजीविका जो चलाने के लिए पैसा कमाना होता है, धन कमाना होता है, अर्जित करना होता है, इसे हमें ईमानदारी से अधिक कमाना चाहिए। कहीं भी लूट खसोट या भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम सारे देश किसी न किसी देश पर कभी आक्रमण करते हैं, तमाम सारे नेता लोग, तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स लोग, हम अपने देश में भी देख सकते हैं, अन्य देशों में भी देख सकते हैं कि कैसे करप्शन का बहुत बड़ा बोलबाला है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ आप समाज, राष्ट्र और वैश्विक जीवन में भी अगर शांति चाहते हैं तो इन मार्गों को अपनाना होगा। और इसी क्रम में वो आगे बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है व्यक्तिगत लाइफ में, वो है राइट इफोर्ट, यानी कि सही दिशा में हमें प्रयास करना है और इसके लिए हमें अपने माइंड को डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेंड करना होगा। ऐसा भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जितना हमारा माइंड डिसिप्लिन्ड होगा, हमारा जीवन शैली, हमारी जीवनचर्या हमारी डिसिप्लिन्ड होगी और उतना अच्छे वे में हम ईमानदारी से जो है अपना इफोर्ट करेंगे। आप कभी भी सफलता चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो इन कार्यों को करना ही होगा। और सातवां वो बात करते हैं राइट माइंडफुलनेस, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है उसमें हमारा माइंड अलर्ट रहना चाहिए, चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, केवल पास्ट में नहीं जीना चाहिए। प्रेजेंट की क्या सिचुएशन है, क्या हो सकती है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। और लास्ट में वो बात करते हैं कि ये सब चलते हुए जो 8वां उनका टीचिंग है वह कहते हैं राइट कंसंट्रेशन, और इसके लिए हमें करना होगा डीप मेडिटेशन, यानी कि हमें अध्यात्म की ओर भी जाना होगा, हमें मेडिटेशन करना होगा। ये जो 8 मार्ग हैं भगवान बुद्ध के, वह इस दुनिया के सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप चाहे छात्र हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप शोधार्थी हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, या आप लीडर हैं, नेता हैं, किसी भी स्तर पर अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो इन मार्गों को अपनाकर ही आप और अधिक तेजी से और ईमानदारी से, सुख शांति के साथ, हैप्पीनेस के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी में आपका, आपके समाज का, राष्ट्र का और दुनिया का उन्नति संभव है। जो महात्मा बुद्ध का की कंसेप्ट है उसमें वो बात करते हैं 8 इनकी जो मेजर शिक्षाएं थी, जो हम 4 इनके मुख्य नोबल ट्रूथ से उसकी बात किए, और 8
जो अष्टांगिक मार्ग है भगवान बुद्ध का 8 फोल्ड पाथ, उसकी बात किए। यही इनका मेजर सिद्धांत है। इन्हीं से कुछ और चीज़ें निकल कर आती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब कई बार जीवन में दुख होता है, आप आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है आप इम्परमानेंस का ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में हर चीज़ चेंज हो सकता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज फॉर एवर, एवरीथिंग इज चेंजिंग। हर चीज़ चेंज होता रहेगा और इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना ही चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरा बात करते हैं कि आप दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप हैं जो आप अपने आप को स्टेटिक रख सकते हैं या अपनी आवश्यकता अनुसार अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम दूसरों को देख करके हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, या वो राष्ट्र ऐसा क्यों कर रहा है, या वो नेता ऐसा क्यों कर रहा है, या वो पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। दूसरों को आप चेंज बहुत नहीं कर सकते, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। हम चेंज कर सकते हैं तो अपने आप को। आज के समय में आप देखिए, कभी पिता अपने पुत्र से परेशान होता है, कभी एक इंसान अपनी पत्नी से परेशान होता है, कभी पत्नी अपने पुत्र से, अपने पति से, अपने परिवार से या समाज से परेशान होते हैं लोग। लेकिन अगर हम अपने जीवन को बहुत अच्छे वे में जो 8 फोल्ड मार्ग हैं महात्मा बुद्ध के, उस पर अगर रखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे से अन्य लोग भी सीखेंगे, हमारे परिवार के लोग सीखेंगे, समाज भी सीखेगा, और उससे हम देखेंगे कि अपने आप को बहुत हम लिमिट रख पाएंगे। लेकिन लिमिट होते हुए हम बहुत बड़ा संदेश इस समाज को दे पाएंगे, अपने परिवार को भी दे पाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ चेंज हो सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप कंट्रोल कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को। और जितना इस दुनिया में दुख है, इसका डिससेटिस्फैक्शन ही मेन कारण है, और इन सब से मुक्ति का मेन कारण यही है, जो तृष्णा और जो है हमारा ओवर अटैचमेंट है, हम संतुष्ट कभी नहीं हो पाते। तो इसके लिए बेहतर यही है कि इन सब से मुक्ति के लिए हम अपना अच्छा एक्शन यानी कि अपना कर्म करें। हमारा कर्म सही रहना चाहिए, हमारा इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे वे में होती रहेंगी। और इन सभी चीज़ों को ही भगवान बुद्ध ने लास्ट में कहा कि मेडिटेशन, एथिकल लिविंग यानी कि नॉन वायलेंस, कंपैशन, ट्रूथफुलनेस और अपने आप के विजडम के थ्रू इनलाइटमेंट प्राप्त करके हम इन सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो साथियों, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। भगवान बुद्ध की ये सारी जो शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है, उन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। आज मैं थोड़ी सी सनातन धर्म की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो बुद्धिज्म है, जो जैनिज्म है और जो सिखिज्म है, यह तीनों जो धर्म हैं यह सनातन धर्म से ही निकल करके बाहर आए। जो सनातन वैल्यूज थे उससे कुछ कारणों से, कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा जो कुरीतियाँ आ गई थीं, इसको ठीक करने के लिए ही ये तीनों धर्म बाहर निकल करके आए। इसी में जो कुरीतियाँ थी उनको रिफॉर्म के रूप में ये तीनों निकल करके आए, और हम आगे देखते हैं कि इन्हीं से ये तीनों धर्म निकल करके आए हैं और आगे बहुत अच्छा सोसाइटी में और इस दुनिया को संदेश दिए। जो सनातन के कुछ मूल्य हैं साथियों, आज अगर आप देखो, चाहे वो ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिका जो हो रहा है, जो चीज़ें पूरा गल्फ में हुई हैं, जो अफ्रीका में हो रहा है, जो साउथ एशिया के तमाम सारे देशों में जो हो रहा है, जहाँ उथल पुथल है, इन सब चीज़ों से अगर हम मुक्ति चाहते हैं, अगर हम वैश्विक शांति चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। इस बात को अगर हम समझें तो जो हमारा सनातन धर्म का जो 2 कोर आइडियाज़ हैं, सिर्फ हम उन पर बात करें। जैसा कि हमारा G20 का भी जब भारत ने दिल्ली में मेज़बानी किया था, होस्ट किया था, तो उसका हमारा मूल था वसुधैव कुटुंबकम। यह भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का मूल है वसुधैव कुटुंबकम। यह दुनिया हमारा परिवार है, और जब हम दुनिया को परिवार मानते हैं तो आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप कभी अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति का अहित चाहते हैं क्या?
सबका आप हित चाहते हैं ना। तो इसलिए जब हम दुनिया को अपना परिवार मानते हैं तो हम पूरे दुनिया का हित चाहते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते। तब हम देखेंगे कि ये जो तमाम तरह के जो हम आर्मामेंट्स, आर्मी, तमाम तरह के बम, गोले बारूद, आतंकवाद, इन सब चीज़ों पर जो अननेसेसरी खर्च होते हैं, इन सब से हम मुक्त हो जाते अगर यह भारत का जो मूल है इसको अगर अपनाते हैं तो। और तमाम तरह के और भी चीज़ें हैं जो कि हम जानते हैं। जो विश्व है वह यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, जबकि भारत सदियों से, अनादिकाल से सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। इसका नाम ही है सनातन। सनातन का मतलब ही होता है सतत, और यह टाइम, प्लेस और नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। सनातन धर्म का यही मूल है। और इसमें हम जानते हैं कि जो हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिए हैं, इनको अगर हम सनातन संस्कृति में देखेंगे तो यह आपको ऑलरेडी मिलेगा, जिसमें जब हम कोई भी अनुष्ठान होता है भारत में सनातन धर्म के अनुसार, तो लास्ट में पढ़ा जाता है कल्याण मंत्र, जो कि है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ओम शांति 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 ही। इससे हम इस पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, चर अचर सभी जीव जंतुओं के कल्याण की बात करते हैं। भारत में नदियों को माँ कहा गया, धरती को माँ कहा गया, वृक्षों की पूजा की गई, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी है यह सब जो है इस धरती पर बैलेंस के लिए ज़रूरी है। और इसी प्रकार से हमने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध के भी अगर आप मार्गों को देखोगे तो ये सारे मार्ग जो सनातन धर्म के मूल हैं उसी पर टिके हुए हैं, वहीं से आए हुए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर हम संकल्प लें कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भगवान बुद्ध के 8 मार्गों को, अष्टांगिक मार्गों को अपनाएंगे, तो हम देखेंगे कि सनातन धर्म के साथ साथ हम जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के महात्मा गांधी, जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, इनके भी मूल्यों को हम आत्मसात करते हुए देखे जाएंगे। तो भारत का जो मूल है वह दुनिया को जो संदेश देता है वह महात्मा बुद्ध का, महात्मा गांधी का और तमाम जो हमारे लीडर्स हुए, जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, महान समाज सुधारक हुए, उन सब का संदेश महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों से ही होकर निकलता है। साथियों, तो इसी के साथ आप सबसे एक निवेदन कि हम बुद्ध को, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को जितना हो सके अपने जीवन में आत्मसात करें और इसको अधिक से अधिक इसको स्प्रेड करें अपने आने वाली जनरेशन्स को महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा या जो वेल नोन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गौतम बुद्ध के बारे में, ऐसे ही तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, बियॉन्ड एनी आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पार्टी, हम सब के बारे में हम लोगों को बताएं, जानें, अपने आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षाएं दें, ताकि हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, हमारा राष्ट्र उन्नति कर सके। और इस दुनिया को तो हमें बुद्ध से सीखना ही होगा, तभी सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। चाहे वो आज या कल या जब कभी भी अगर विश्व में शांति आएगी तो भारत के मूल्यों से ही शांति आएगी। इस बात को हम सभी को समझना पड़ेगा, इस विश्व को समझना पड़ेगा। आप सबको भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव, इनलाइटमेंट और महापरिनिर्वाण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे